नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 फरवरी 2026 को होने वाली एक देशव्यापी हड़ताल के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसका बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से सीधा संबंध पता चल रहा है। बहुत से बीएसएनएल कर्मचारी सोचते हैं कि ये हड़ताल, लेबर कोड, किसान आंदोलन हमारा पीआरसी से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये हड़ताल नहीं होगा, अगर लेबर कोड लागू हो गया तो बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेबर कोड क्या है और बीएसएनएल पीआरसी क्यों अटका हुआ है और 12 फरवरी की हड़ताल कैसी हमारी किस्मत को बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं, जैसे INTUC, AITUC, CITU, HMS, SCWA, ये सारी ट्रेड यूनियन है और इसी ट्रेड यूनियन के जो मजदूर हैं उनकी एक संयुक्त आवाज़ इस ट्रेड यूनियन के द्वारा दिया जाता है और इन्हीं यूनियनों ने मिलकर एक ऐलान किया है कि 12 फरवरी 2026 को पूरे देश में एक आम हड़ताल होगी। अब ये सवाल ये है कि हड़ताल क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जो लेबर कोड है, सरकार ने 4 लेबर कोड बनाए हैं जो नौकरी की सुरक्षा को खत्म कर दे रहा है और जो यूनियन है, ये जो ट्रेड यूनियन है, इनके पावर को कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए हड़ताल करना मुश्किल है, ठेका और कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बीएसएनएल से इसका क्या मतलब है? दोस्तों, जो अस्थायी नौकरी है और कमज़ोर हो जाएगा, जो प्रमोशन है, जो थर्ड पीआरसी है और जो डीएनएस अलाउंस है, ये सब कुछ सरकार की मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। भविष्य में जो VRS है और जो निजीकरण है, इसको भी और आसान हो जाएगा। अगर लेबर कोड पूरी तरह लागू हो गया तो बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीएसएनएल को जानबूझकर कमज़ोर किया गया है। 4G और 5G में जानबूझकर सरकार के द्वारा देरी किया गया है और घाटे का बहाना बनाकर बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी से अटका दिया जा रहा है। दोस्तों, अब सरकार चाहती है कि सरकारी जिम्मेदारी कम हो जाए, कर्मचारी कम हो जाए, जिसकी वजह से बीएसएनएल के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो उनके सैलरी के लिए पैसा खर्च हो रहा है, ये पूरी तरीके से कम हो जाए। पीआरसी देना सरकार के लिए खर्च है, इसीलिए जब तक दबाव नहीं बनेगा बीएसएनएल कर्मचारियों को पीआरसी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार का तर्क ये है कि बीएसएनएल घाटे में है और कंपनी पैसा नहीं कमा रही है। पहले रिवाइवल पैकेज देंगे, फिर पीआरसी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि घाटा किसकी गलती से हुआ है? घाटा सरकार की नीतियों से हुआ है, सरकार के गलत नीतियों से हुआ है। और अगर आप इतिहास देखेंगे तो पहला पीआरसी भी आंदोलन के थ्रू ही मिला था और जो दूसरा पीआरसी भी मजदूरों के संघर्ष के बाद मिला था और जो डीएनएस अलाउंस कर्मचारियों को दिया गया था, काफ़ी हड़ताल के बाद दिया गया था और कोई भी अधिकार बिना संघर्ष के नहीं मिला है। और इसीलिए 12 फरवरी की जो हड़ताल है उसका मकसद है सरकार पर दबाव बनाना, बीएसएनएल जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि जो सरकारी कंपनी है उसको बचाना और थर्ड पीआरसी की ज़मीन तैयार करना। दोस्तों, सरकार ने मनरेगा को हटाकर VBGRAMG एक्ट ला दिया। इसका मतलब है कि रोजगार अब अधिकार नहीं है, राज्य सरकारों पर रोजगार देने का कोई बोझ नहीं रहेगा, सस्ते मजदूर पैदा करने का कोई बोझ नहीं रहेगा। बीएसएनएल ने अप्रत्यक्ष असर पड़ना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं उनको दिक्कत होगी, जिसके वजह से बीएसएनएल में नियमित भर्ती नहीं होगी और जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनका वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर बिजली महंगी होगी तो टावर का खर्च बढ़ेगा, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगी और घाटा और दिखाया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि बीएसएनएल के कर्मचारी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लायक नहीं हैं। दोस्तों, ये सारे कानून किसानों को कमज़ोर कर रहा है, मजदूरों को कमज़ोर कर रहा है और जो सरकारी कंपनी है उसको कमज़ोर कर रहा है और फ़ायदा बस जो बड़े कॉरपोरेट हैं, जो विदेशी कंपनी है, उनको फ़ायदा मिल रहा है।
इसीलिए बीएसएनएल भी इसी टारगेट पर है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर ये जो 4 लेबर कोड है इसको निरस्त कराया जाए, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू कराया जाए। दोस्तों, भले बीएसएनएल से सीधा न लगे, लेकिन ये दिखाता है कि सरकार सुरक्षा से ज़्यादा मुनाफे को महत्व दे रही है। यही सोच बीएसएनएल में भी लागू है। दोस्तों, किसान आंदोलन और बीएसएनएल यूनियन दोनों मिलकर मजदूरों के साथ, बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आने वाले कार्यक्रम में नेशनल वर्क्स कन्वेंशन के जरिए 9 जनवरी 2026 को एक हड़ताल किया जाएगा। उसके बाद हम 16 जनवरी को रेसिस्टेंट डे मनाएंगे। फिर 12 फरवरी को पूरे भारत में एक आम हड़ताल भी किया जाएगा, जिसमें बीएसएनएल कर्मचारियों की भागीदारी बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, अगर हम चुप रहे तो पीआरसी हमेशा टालता रहेगा, लेबर कोड लागू हो जाएंगे और जो निजीकरण है वो बहुत तेज हो जाएगा। बीएसएनएल कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं होगी, प्रमोशन और डीए में संकट भी होगा। तो साथियों, ये सिर्फ हड़ताल नहीं है, सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लड़ाई है, नौकरी बचाने की लड़ाई है, सरकारी संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है। तो दोस्तों, आइए 12 जनवरी 2026 को एकजुट होकर पूरे देश को संदेश दें कि बीएसएनएल कर्मचारी अब जाग चुका है। अब हमें थर्ड पीआरसी लागू करवाकर ही दम लेना है। हमें सरकार पर दबाव बनाना है जिससे कर्मचारियों का भला हो सके। तो दोस्तों, 12 जनवरी 2026 को एक आम हड़ताल रखा गया है। ये न्यूज़ आया है बीएसएनएल के ऑफिशियल साइट से, इसीलिए मैंने इसको आज ही तुरंत आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो आपके बीएसएनएल कर्मचारी हैं, आपके बीएसएनएल साथी हैं, उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।